भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के सम्मानित साथियों, आज हम निजी विद्यालय संचालकों के ऊपर सरकार का जो विभिन्न तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है, इस दिशा में हमारे संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस सर शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं कि किस प्रकार निजी विद्यालय का अस्तित्व बचा रहे। साथियों, ज्ञात हो कि निजी विद्यालय वालों को जो कुछ भी सुविधा मिली है, चाहे वह प्रस्वीकृति का हो या आरटीई से संबंधित प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान का हो, या फिर हमारे हजारों हजार शिक्षकों को डीएलएड के माध्यम से प्रशिक्षित करवाने का काम हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के प्रयास से ही ऐसा संभव हुआ है, जिसका श्रेय मैं 100% अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस सर, प्रदेश अध्यक्ष श्री भूषण शर्मा सर, प्रदेश सचिव श्री राजकुमार सर के अलावे भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के तमाम साथियों को देता हूँ। साथियों, आज से कुछ दिन पहले प्रस्वीकृति और रेन्युअल के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। हम लोगों ने येन केन प्रकारेण उस पर अपना सब डाटा लोड कर अपने विद्यालय का रेन्युअल लिया, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वह भी 100% नहीं हो पाया। बहुत सारे विद्यालय अभी भी रेन्युअल और प्रस्वीकृति से वंचित है। साथियों, बहुत सालों से हम लोग यूडैश भरते आ रहे हैं। यूडैश के मुख्य पृष्ठ पर रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए अंकीय संकेत 5 और 8 का प्रावधान है। हर एक साल हम लोग सुधार के देते हैं 5 और 8 के बदले 5 होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड के लिए, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए 8 है। लेकिन मेरे जिले सुपौल में अधिकांश विद्यालय अभी भी अनरिकॉग्नाइज्ड की श्रेणी में है, जबकि उनका विद्यालय प्रस्वीकृत है। पुनः कुछ दिन के बाद फिर हम लोगों के लिए एक पोर्टल खुला, जिस पर हम लोग अपने बच्चों का सारा डाटा अपलोड किए। यह 2021-22 का आंकड़ा मांगा गया था। 2021-22 में किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 थी, ऐसा हम लोग मान के चले, जिसका डाटा अब मांगा गया 23-24 में। और उस समय के बहुत सारे छात्र हमारे विद्यालय से निकल चुके, या तो वो कहीं सरकारी विद्यालय में हैं, या बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अब उसके लिए मेरे ऊपर प्रेशर है, दबाव है कि मैं 100% का आधार लोड करूं,
भला यह कहाँ से संभव होगा। खैर, जो हुआ उसको तो हम लोग देख के भगवान भरोसे निश्चिंत हो गए कि अब जो कार्रवाई होगी उसे हम लोग झेलेंगे। फिर सुनने में आया है कि सरकार के द्वारा सभी जिलों के डीओ डीपीओ के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों का भी होना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्यवश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मानस सर को नालंदा डीओ के द्वारा आमंत्रित किया गया, उन्होंने उसमें भाग लिया। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार एक और नया पोर्टल आया है, ज्ञानदीप। नाम तो सुनने में बड़ा अच्छा है, ज्ञानदीप, लेकिन उसमें हम लोगों की जो परेशानी आने वाली है वह इससे पूर्व सर के ऑडियो से हम लोग अवगत हो चुके हैं कि अब हम लोगों को 23-24 तक आरटी के अधीन अध्ययनरत सभी छात्रों का बायोडाटा अपलोड करना होगा। प्रतिपूर्ति राशि सिर्फ उसी छात्रों को मिलेगी जो 23-24 में अध्ययनरत है। भला यह कहाँ का कानून है। 19-20 में हमने पढ़ाया और फीस हमको 23-24 में मिलेगा। बच्चा पढ़ के भाग गया, गला मेरा कटेगा। तो साथियों, सतर्क हों, सजग हों, संगठित हों। कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संघ से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और हमारा संगठन भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ सदैव इस बात को चरितार्थ करने के लिए प्रयासरत है, तत्पर है। आवश्यकता है हमारी एकजुटता का, हमारे एकजुट होकर भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर आह्वान पर एकत्रित होने का। साथियों, बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हर उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं जो शिक्षण व्यवस्था को सरकारी स्कूल में सुधारने के लिए लागू किया जाता है, क्योंकि हम निजी विद्यालय संचालकों में अधिकांश साथी भी सरकारी स्कूल से आए हैं। तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरे, मुझे इसमें कतई कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे उस व्यवस्था सुधार करने के नाम पर डिस्टर्ब न करें। सरकार से मेरी अपील है कि मुझे स्वतंत्र रखें। मैं स्वतंत्र था, हूँ और रहूँगा, ऐसा मुझे रहने दिया जाए। हाँ, मैं अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं कोताही करता हूँ तो मेरे ऊपर सरकार अंकुश लगाएं। अगर मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा हूँ, मेरे शिक्षण कार्य से सरकार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो उन्हें मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए। कोरोना काल से अब तक बहुत सारे हमारे साथी आर्थिक अभाव में विद्यालय को बंद कर चुके। सरकार इस बात की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ, जबकि हमारे संगठन के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कई बार पत्राचार के माध्यम से विभिन्न मांगों को उठाया गया, लेकिन सरकार ने बार बार उसको अनसुना किया है। साथियों, समय आ गया है कि हम लोग एकजुट हों,
किसी संगठन में हैं, कोई हैं, कहीं हैं, रहें, स्वतंत्र रहें, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रहे कि हमारे लिए, हमारे हित में निजी विद्यालय के हितार्थ कौन सा संगठन कार्यरत है, हम उसके पीछे खड़े होकर उसे प्रोत्साहित करने का काम करें। तो साथियों, कल परसों हमारे एक साथी नालंदा जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद सिन्हा सर ने अपील की थी कि 30 जुलाई रविवार को पटना में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन होने वाला है। मैं इस बैठक का, इस आयोजन का स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर प्रदेश से इस तरह का आह्वान होता है तो हम लोग अपने जिले से, सुपौल जिले से हर संभव अधिकाधिक संख्या में वहाँ